क्या है? खत्म हो गया तो फिर नहीं पड़ेगा, नहीं वही हो क्या खत्म हो गया। कलर कोड तो सेक्शन भी याद है। लिखने लायक है ही नहीं है, कलर कोड नहीं मत लिखना। नॉन ओमिक ओमिक ये सब तो हो चुका है। ओमिक और नॉन ओमिक का है। और फिर थर्मिस्टर ये एक एक लाइन का है में। किरचाप ला भी लिखने लायक नहीं है, लिखोगे क्या? पहले लिखाना पड़ेगा फिर तो। मीटर भी कर लेते हैं ना पहले। हैं? मीटर भी इसको पहले कर लेते हैं। क्या करेगी उसको? कर लेते हैं फिर एक साथ लिखेंगे। फिर एक साथ लिखेंगे या तो सेक्शन खत्म फिर सेक्शन। अच्छा मीटर ब्रिज को पहले पढ़ना है। ठीक, चलो। अब बताइए ना। क्या बताने को? अरे अभी आखिर में कुछ दिन बाद 4-5 दिन का छुट्टी दूंगा ही, 5-6 दिन का। तो अभी से लोगे तो 5-6 12 दिन 15 दिन छुट्टी हो जाएगा, फिर कैसे करोगे? देखो मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे के सिद्धांत पे ही बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? पहले इधर ध्यान सुनो। व्हीटस्टोन ब्रिज बस हो गया। कौन सी टॉपिक में बात कर रहे थे? सुन रहा आप सर भागवत में जाना नहीं सर, किसमें जाने वाले हैं सर? 4-5 दिन डायग्राम को बनाया था ना। हाँ, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ये मेरे ख्याल से ये R है। नहीं सही है सर। उस चीज़ को फिर से पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, केवल इसी पे बेस्ड है। देखो होता क्या है, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये बैटरी का प्लस ये माइनस, ये जो है गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है A B C D, ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है डायगोनल में। ये P एक रेजिस्टेंस है, Q एक रेजिस्टेंस है, S एक रेजिस्टेंस है, R एक रेजिस्टेंस है। जब बैलेंस की कंडीशन में होता है, बैलेंस के कंडीशन में मतलब ये है कि जैसे ये कुंजी को अपन ऑन करते हैं, इसको जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन 0 रहता है। मतलब जब करंट गैल्वेनोमीटर से होकर नहीं बह रहा है, उस कंडीशन में P और Q का रेशियो मतलब P/Q इक्वल R/S होता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और मीटर ब्रिज इसी सिद्धांत पे बेस्ड है, इसी थ्योरी पे बेस्ड है वो। ठीक है ना? अब वो मीटर ब्रिज के बारे में बताने से पहले इसको इसलिए बताया क्योंकि इसी पे आधारित है वो। अब मीटर ब्रिज क्या होता है देखो। मीटर ब्रिज ऐसा कुछ पानी ऐसे चलता है।
देखो यहाँ पे एक ठो जौकी जुड़ा रहता है, जे, ऐसा करके ये जे कहते हैं इसको। ये ना 1 मीटर का वायर होता है, कंडक्टिव वायर, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। ये 1 मीटर का वायर है, ये स्केल है 1 से लेके 100 सेंटीमीटर, मतलब मीटर स्केल है, 1 मीटर का स्केल है। अब ये क्या है, ये आर है, ये एस है, मतलब इसमें से एक ठो रेजिस्टेंस हमको पहले से मालूम है। आर और एस में से कोई भी एक हमको पहले से मालूम है। अब हम करते क्या हैं, इसको एक बैटरी से जोड़ते हैं ऐसा करके। हाँ, ये ऑन ऑफ है, इसको ऐसा भी बनाते हैं, ऐसा इसको दबा दोगे तो कनेक्ट हो जाता है। ये प्लस है इसका और ये माइनस है। देखो जैसे ही अपन ये ऑन ऑफ स्विच को ऑन करते हैं, इधर करंट बहने लगता है, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे मीटर जो व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप, यहाँ पे करंट 2 ब्रांच में बढ़ जाता है, एक इधर एक इधर, ठीक है। यहाँ से फिर 2 ब्रांच में बढ़ता है, ये जौकी में बहता है एक और एक इधर से बहता है। पूरा वही है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही है, बस इसका शेप भर अलग है। होता क्या है, बैटरी अपन ऑन करते हैं, मतलब ये ऑन ऑफ स्विच को दबाते हैं, मतलब सर्किट को अपन क्लोज करते हैं। क्लोज से मतलब बंद करना नहीं है, पूरा करना है, सर्किट को पूरा करना है। अब जैसे ही करंट इसमें बहता है, ये जो है ना, इसको इधर वायर में खिसका के ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इसमें एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है जी, इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो। इसको एडजस्ट करते हैं इधर खिसका के, ऐसा एडजस्ट करते हैं कि इसमें से करंट बहे ही ना, इसमें डिफ्लेक्शन 0। अब देखो सपोज इस डायरेक्शन से, यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, इधर 100 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कि इधर L सेंटीमीटर पे हमको डिफ्लेक्शन 0 मिला, इधर L है, तो इधर क्या होगा 100 माइनस L, क्योंकि टोटल तो 100 ही है। मान लो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस रो है, रो है सपोज, तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल। ये पी है, पी और क्यू लिखते हैं ना उसमें, ये आर है, ये एस है, इतना का रेजिस्टेंस पी होगा, ये रेजिस्टेंस क्यू होगा, ठीक। अब बैलेंस के कंडीशन में इन बैलेंस आर अपान एस इक्वल पी अपान क्यू, ठीक। वो व्हीटस्टोन ब्रिज का थ्योरी है, बट हेयर P इक्वल क्या हो जाएगा, रो इंटू एल, एंड Q इक्वल हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू रो। इतना का लेंथ 100 माइनस एल है, इतना का लेंथ एल है। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस रो है, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस एल रो हो जाएगा, और इतना का 100 माइनस एल इंटू रो हो जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। अब ये सब वैल्यू को इसमें पुट करना है। दिस इम्प्लीज दैट आर अपान एस इक्वल रो एल अपान रो इंटू 100 माइनस एल, ये रो कैंसल आउट, तो ये हो गया हमको यही इसका फार्मूला है। इसमें कोई भी एक हमको पहले से मालूम है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं, इसमें 0 डिफ्लेक्शन के कंडीशन लाके, ठीक है। नहीं समझ में आया, सब किसी का ध्यान नहीं इधर, ऐसा लगा मुझे को सब अपने अपने मगन। छत में वहाँ से कूद देगा, इतना गर्मी है वहाँ तो। ये तो ठंड में जाके छत में बैठ के पढ़ते हैं, सब बोल रहे हैं, वैसे गर्मी में भी पढ़ेंगे, ऐसा ही इसका तो।
देखो वैसे वैसे 14 जून को पानी गिरता ही गिरता है, ऐसा मेरे को मानना है। बैठ नहीं पाएगा। आज शाम तक पानी गिरेगा ऐसा लग रहा है मेरे को, रात तक। वेदर रिपोर्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक हमको मालूम है तो दूसरा अननोन का हम इस फार्मूला की हेल्प से दूसरे की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यही मीटर ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में केवल फार्मूला बताया हूँ मैं। हैं? ए कहाँ कटेगा, कैसे? एल नहीं कटेगा, कैसे कटेगा? नहीं, अरे ऐसा काट देगा तो नया गणित लिख देगा। ऐसा नहीं होता है। ए अपान ए माइनस बी है तो ए को काट डालो, ऐसा नहीं होता है हैं। और ये भी कभी नहीं होता है। साइन थीटा अपान थीटा तो थीटा थीटा काट दिया, आंसर साइन। ऐसा नहीं होता है। साइन करके आ जाएंगे मैं आंसर। 9th में वैसा की थी सर, शुरू में। होता क्या है, ये साइन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये केवल सिंबल है। दो साइड के रेशियो को अपन उस एंगल के साइन से इंडिकेट करते हैं, बस इतना ही है। साइन प्लस कर देंगे, साइन प्लस आंसर। ठीक। अब पता है इसका। तो ये जो मेन फॉर्मूला है ना वो आ रहा है, बस वही तो काम आएगा, बाकी डिराइव तो करना पड़ेगा नहीं। हाँ सीधा क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे उसको। हाँ, तो ये मीटर ब्रिज का सिद्धांत है। देखो तुम्हारे बुक में और कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्या? S is equal to कर दिया। ये किसका बुक है? हाँ, तो S किसका? is equal to दिया है, मतलब S का वैल्यू निकाला वहाँ पे, ट्रांसपोज कर। ट्रांसपोज कर दिया। हैं? S is equal to 100 minus। तो ये समझ में आ गया। व्हीट स्टोन ब्रिज भी बता चुका हूँ, उसी पे बेस्ड है ये। अब उसके बाद एक आध और कर लेते हैं, फिर लिख लेते हैं। इसके बाद दूसरा मतलब स्टार्ट हो जाएगा सर, सेक्शन भी, तो उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल। हाँ, न्यूमेरिकल भी तो नहीं कर रहे, एक दो ठो उसको करो कम से कम। हाँ, न्यूमेरिकल नहीं, ये लोग भाग जाते हैं ना। ख़त्म हुआ था अगला चैप्टर, ऐसा कहते हैं, तो मैं बढ़ गया पिछले चैप्टर में। उससे पहले किए हैं कुछ? 11 टाइम हाँ, बिल्कुल नहीं सलाता था, पता नहीं। न्यूमेरिकल्स आते हैं ना पर। 15 नंबर का आता है। तो तो ना 15 ला तरमत न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू में ना, वो न्यूमेरिकल खलते थे, मैं थ्योरी देखा था, मैंने न्यूमेरिकल की वहाँ ग्रेविटी क्लासेस में तो वैसे कर रहे थे, पढ़ा दी एक बार फिर उसका न्यूमेरिकल सॉल्व हाँ, तो क्या है न्यूमेरिकल, क्या है कुछ देखो तो, या कुछ और थ्योरी कुछ थोड़ी दी है उससे रिलेटेड कुछ भी? मतलब उसका प्रिकॉशंस दिया है और पॉसिबल है। एक्सपेरिमेंटल जो अपन टेबल यूज़ करेंगे ना एक्सपेरिमेंट करते समय, वो दिया हुआ है। और क्या करते क्या, अच्छा एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं मालूम है? अननोन रेजिस्टेंस को निकालना है मान लो हमको, तो इन्हीं में से कोई एक जो है, एक मालूम है हमको दिया रहेगा इसका रेजिस्टेंस इतना है, और एक और दिया रहेगा उसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा। अब वो जो इसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा उसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, उसको इन दोनों में से किसी एक जगह में ऐड कर देंगे। इसमें खाली रहता है, वहाँ ऐसे नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। उसके बाद इसको अपन बैटरी को कनेक्ट करके इस ये जो जौकी जिसको कहते हैं अपन, इसको इधर उधर इसमें इसके ऊपर चला के, वायर के ऊपर, इसके ऊपर वायर ये है, ये तो मीटर है, चला के इसमें जीरो डिफ्लेक्शन का कंडीशन लाते हैं। जीरो डिफ्लेक्शन मान लो यहाँ पे आ गया, मान लो ये जो है जौकी इसमें आएगा ऐसा, हाँ मान लो यहीं पे आता है जीरो डिफ्लेक्शन का कंडीशन। तो इसके ऊपर वाले रीडिंग को ले लेंगे। मान लो इधर 20 सेंटीमीटर पे मान लो बैलेंस हो गया है, तो इधर का 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो उसमें रख देना फिर एल की जगह 20 और 100 माइनस एल की जगह में 80 रख देना। एक ठो रेजिस्टेंस दिया है उसको रख देना, दूसरा अननोन है वो आ जाएगा। बस इतना ही करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, बार बार 5 रीडिंग लेते हैं, चारों पांचों रीडिंग के हिसाब से उस अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं, फिर जो आता है उसका एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं। तो वो हमको एकदम परफेक्ट उसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो मिल जाता है। यही एक्सपेरिमेंट है।
ठीक, कितना इजी आसान है ना, एकदम आसान है। देखो वैसे करना ठीक है। समझदार है भाई। 15 लाया केमिस्ट्री में तो हैं 15 को तो मैं बोल रही 15 नंबर का हुआ था। हम लोग कोई नहीं कह सकता टेस्ट कैंसिल करके बोल रहे थे, तो ये अकेला डिलामा करके लाया है 15 तो मेरे को भी रोक के रखा था। तो इसको आंसर बताया है, इसको आंसर बताया है, एक टोके मोबाइल से देख के लिखी है। एक बार आता नहीं तो इसका आधा नंबर आता है। एक नंबर नहीं आता, जीरो आती है। तो ना है इसके बाद ट्यूशन चालू करेंगे ऐसा। अगले साल सब उसी के पास तो पढ़ेंगे। हां फेल हो जाएगा। तो 20 मार्क्स का हुआ था 7.5 आया। हाँ, इसको हटाते रहे। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी मैंने नहीं प्रकार से लेकिन तब मैं तुमको इसी को यहाँ एग्जाम्पल जो दिया है, सॉल्व्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ, व्हीट स्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, इन तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है। एक दो करो तभी समझ में आएगा, तभी ये क्लियर होगा। एग्जाम्पल पहला को तो पढ़ो, क्या बोल रहा है, कैसे निकालोगे देखो। बैटरी यही वाला हैं? बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। हाँ हाँ हाँ, देखो उसके बाद इधर एक्सरसाइज से भी करते हैं। एक दो एग्जाम्पल देखो पहले। देखो एग्जाम्पल में, हाँ हैं, लिखाऊंगा ना अब इसको। अब यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लो ना एक दो, फिर लिखा दूंगा। तीन ही टोटल टॉपिक है। हाँ हाँ, मैं बोल रही थी कि देखो कोई सब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो बहुत सारी थ्योरी भी लिखना पड़ेगा। नहीं, तुम अपने हिसाब से क्या दिया है देखो, तुमको दिमाग में रखना है कि क्या दिया है, क्या निकालना है, और उन दोनों में रिलेटेड फार्मूला जो निकालना है, जो दिया है उसको, उसमें रिलेशन बताने वाला कोई फार्मूला लिखना है। हाँ, तो सर बोलते हैं थ्योरी नहीं लिखते, 2 नंबर काट देते, 5 नंबर कर थ्योरी से मतलब क्या क्या चीज़ है ये लिखना है। गिवन लिखना हाँ। खाली सर न्यूमेरिकल्स में थ्योरी नहीं होता है। हाँ हाँ, क्या दिया है, क्या निकालना है, और जो दिया है और जो निकालना है उसके बीच में रिलेशन बताने वाला फार्मूला क्या है। माने तुमको बोर्ड के एग्जाम में जो पूछा है उतना ही आंसर देना है, फेंकना नहीं है। नहीं लपेट पाते बहुत लोग, कुछ का कुछ नंबर दे देते हैं, नहीं तो फिर पढ़ते रहेगा उसको भी लगेगा ना ये आंसर बड़ा करने के लिए लिखा है। हाँ, जबकि कोई मतलब नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइन में आंसर आ जाता है। हाँ, एग्जाम्पल। हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, क्या करना है तुम समझना। यहाँ पुस्तक में दिया है सबका, तू रख लेना पुस्तक, थोड़ी देर में मैं पढ़ देता हूँ। पहले ये बोला है, देखो, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड across the diagonal opposite corner of a cubical network consisting of 12 resistor, each of resistance 1 ohm। यहाँ पे 1 ohm का 12 ठो रेजिस्टेंस है, सभी को एक क्यूबिकल नेटवर्क के साइड के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। और इसके किसी भी 2 डायगोनल के बीच में बैटरी जोड़ दिया गया है। जैसा कि एग्जांपल में बताया है, डायगोनल ए और सी के बीच में जोड़ा गया है बैटरी को। 12 ठो रेजिस्टेंस है और बैटरी 10 वोल्ट का है, ठीक है। अब यहाँ पे डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट along each एज ऑफ द क्यूब। हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सबका, और सभी इसके जो साइड हैं उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है ये बताना है। तो यहाँ तुमको ये जो लिखा है इतना सारा, यदि तुम्हारे दिमाग में होगा तो तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए लिखा है क्योंकि तुमको समझाना है। ये जो बोल रहा है क्या तुमको समझ में आ रहा है जो पुस्तक में लिखा है। देखो, गिवन नेटवर्क इज़ नॉट रिड्यूसिबल, मतलब क्या है, उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता किसी टू ए सिंपल सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये बहुत सारा कनेक्शन है इसमें, ठीक है ना। तो क्या करता है ये, जैसे कितने साइड हैं इसके, टोटल 6 ठो साइड है ना। तो तुम मान लो कि 6 एम्पियर का करंट बैटरी से बह रहा है, ऐसे मान लो,
और हर साइड से 1-1 एम्पियर का करंट, माने 6I एम्पियर करंट बह रहा है, तो हर साइड से I एम्पियर का करंट बहेगा। 3 ब्रांच में पहले बटेगा 2-2 एम्पियर, फिर 2-2 ब्रांच में बटेगा 1-1 एम्पियर। ऐसा इस टाइप का तुम लोग ये भी वैसे कुछ किया होगा, देखते हैं क्या करता है। द पाथ ए डैश, कहाँ ए डैश दिख रहा है? हाँ, ए डैश, ए डी एंड ए बी आर ओबियसली सिमेट्रिकली प्लेस्ड इन द नेटवर्क। ये ऐसा कहना है कि ए से 3 ब्रांच में बटेगा करंट और तीनों रेजिस्टेंस सेम है, तो इक्वल पार्ट में बटेगा। जैसे रेजिस्टेंस के रेशियो में बढ़ता है, यदि पैरेलल में जुड़े हुए रेजिस्टेंस सेम है तो जैसे 6 एम्पियर का है तो 2-2 एम्पियर में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आई है, ये करंट को क्या लिया है? 3I लिया है। ये मैं 6I लेने को बोल रहा था, ये 3I लिया है। तो यहाँ I पार्ट में बढ़ गया। अब देखो I करंट जो A से A डैश की ओर जा रहा है, A डैश पे फिर 2 ब्रांच में बटेगा, वो I/2 हो जाएगा वहाँ, क्योंकि वो दोनों रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, अब ये जो है I/2 जो है D डैश होते हुए C डैश तक पहुँचेगा। वैसे ही A B डैश में जाने वाला B डैश C होते हुए C डैश तक पहुँचेगा। ठीक है ना, तो ये इसमें सर्किट में तो समझ में आ गया होगा क्या किया है ये। अब यहाँ पे किसी भी एक लूप पे हमको विचार करना है। देखो ये 12 ठो एड्ज हैं, ये तो तुमको पता ही है, क्यूबाइड या क्यूब में 12 ठो एड्ज होता है। अब यहाँ पे किसी भी एक क्लोज्ड लूप पे कंसीडर करो। ये किस पे लिया है देखो तो, नाउ इन क्लोज्ड लूप ए बी सी डैश, ए बी सी डैश और ई किधर है देखो, सी डैश, ई किधर लिखा है मेरे पे? तो कैसे होगा बिना ई का? ई लिया है वो, हाँ, सी डैश 2 बार लिखा है, वो गलत है। ये देखो इसमें ले रहा है ये ए बी, तो ठीक है, ए बी सी, हाँ ठीक है, ए बी, अच्छा सी डैश 2 बार लिखा है, वो गलत है, नीचे का सी है एक ठो, तो इसमें ठीक लिखा है। यहाँ डैश, ओ ये आई है, वो डैश नहीं है। हाँ मेरे को डैश दिख रहा था, ठीक है, हाँ तो ठीक लिखा है, ए बी सी डैश, ठीक। अब ई दिख नहीं रहा है कहीं पे, वो उसको ले रहा है, बैटरी को ले रहा है वो। ई डैश देखो ऐसा है, तुम ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखना। ए से करंट जाएगा बी तक, एक लूप ले रहे हैं, पूरा बंद लूप। ए बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, सी से सी डैश में जाएगा, और सी डैश से बैटरी के निगेटिव में चला जाएगा वो। तो ई उसी को ले रहा है। फिर ए तक, जहाँ शुरू करते हैं वहाँ तक जाते हैं। लूप जो है ना, सेकंड जो किरचॉफ सेकंड नाम है, लूप क्या है मालूम है? उसमें एक बंद वक्र लेते हैं, क्लोज्ड कर्व, मतलब जहाँ से शुरू करते हैं घूम के वहीं तक जाते हैं, तो वो मतलब जहाँ तक पहुँचे उसके बाद वहाँ पे रुकते हैं, तो फिर से वहीं इनिशियल पोजीशन पे। हाँ, ई बैटरी को लिया है, बैटरी होते हुए ए पे पहुँचेंगे हम। देखो ना वहाँ पे ई ले लिया होगा उसके जगह में। हाँ अब देखो उसमें रूल क्या है, सेकंड रूल, किरचॉफ का सेकंड रूल क्या है? यदि हम किसी भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में जाएं, तो करंट के यदि अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो उसमें करंट और उसका रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन को निगेटिव लेंगे, और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। ये रूल है किरचॉफ का, बताया जा चुका है। तो यहाँ देखो, लेकिन ये उसको माइनस क्यों ले रहा है? मैं तुमको उस दिन क्या लिख के बताया था मालूम है? इक्वल में लिखा था, है ना? इक्वल में लिखते हैं तब मैं जो बोल रहा हूँ वो रूल लागू होता है। इधर प्लस में ले रहा है, मैंने वो ट्रांसपोज कर दिया है, ठीक है? तो ये क्या किया देखो, यहाँ पे हम ले लेते हैं ई इक्वल लेंगे तो आई जो है करंट के डायरेक्शन में जा रहा है ना, ए बी में देखो करंट के डायरेक्शन में ही अपन जा रहे हैं, ए से बी में जा रहे हैं, तो वहाँ हो जाएगा प्लस आई आर। मैं इक्वल का बात कर रहा हूँ, इक्वल में ले रहे हैं अब, प्लस आई आर। बी से सी में जाएंगे तब भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आई आर बाई 2, एक ही बात तो है, आई बाई 2 आर माने आई आर बाई 2, अरे आई बाई 2 इंटू आर। हाँ, अब उसके बाद सी से सी डैश में जाएंगे, तो सी डैश में देखो आई बाई 2 दो ठो करंट आके यहाँ मिल रहा है,
तो इसलिए फिर से आई हो गया वो। तो ये हो जाएगा आई आर, ये भी माइनस में, क्योंकि अपन करंट के डायरेक्शन में माइनस में दिए, हम प्लस में लेंगे क्योंकि इक्वल कर रहे हैं अपन। तो प्लस आई आर। अब यहाँ देखो, यहाँ सी डैश से पूरा ए तक बैटरी जुड़ा है, सोर्स जुड़ा है एक ठो, तो इक्वल करके उसका ईएमएफ को लिखना है। तो ये हो जाएगा ई इक्वल आई आर प्लस आई आर बाई 2 प्लस आई आर। समझ में आया? अब इन सब को सॉल्व करो, आई आर प्लस आई आर बाई 2 प्लस आई आर को, तो 5/2 आई आर हो जाएगा इक्वल ई। ये समझ में आ गया कि बताने की जरूरत है? देखो तो अब रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपान आई, आर इक्वल V अपान आई। V के स्थान पे यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E, सेल का जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो है। और करंट कितना बह रहा है हम लिए हैं उससे 3I, बैटरी से 3I करंट ले रहे हैं ना, तो E अपान 3I कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा R। तो यहाँ पे देखो आर डैश इक्वल, मान लो इस सर्किट में जितना आया उसका रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस आर डैश है, तो आर डैश इक्वल ई अपान 3I। ई तो ई अपान 3I आया, तो यहाँ ई अपान आई करना इसको, ई इक्वल 5IR अपान 2 मिला है ना इधर ऊपर में, तो ई अपान आई को एक तरफ करना तो 5R बाई 2 आएगा, दोनों तरफ 3 से और डिवाइड कर देना तो ई अपान 3I का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि 5/6R होगा। ठीक? नहीं समझ में आया? ऐसा देखो, यहाँ पे बस आया वो E इक्वल टू दिया है उतना है, उसके आगे नहीं आया। ये जो अपन निकाले हैं तो हमको क्या मिला है? E इक्वल 5/2 आया, 5/2 ये मिला है ना। आई को इधर ले आओ तो ई अपान आई इक्वल क्या हो जाएगा? 5R बाई 2, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? इसी का वैल्यू हमको निकालना है, यही तो वो है क्या बोलते हैं, आर डैश रेजिस्टेंस है भाई। टोटल वोल्टेज है बैटरी का इतना, अब बैटरी से करंट कितना जा रहा है माने हैं 3I, तो वोल्टेज अपान करंट इक्वल जहाँ जहाँ से करंट बह रहा है उसका नेट रेजिस्टेंस, यही तो होगा ना। 3I लिए हैं, देख लो उसमें से करंट को 3I के लिए मान लिए हैं 3I, 3 ब्रांच में बटेगा तो अपन 3I ले लिए ताकि आई बांटते बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो आई का वैल्यू वास्तव में जो होगा वही रखाएगा वहाँ पे। तो ये हो गया आर डैश इक्वल 5R अपान 2 हो गया। ठीक? 5/2 कहाँ से दिए थे? हैं? 5/2 वो भी ऐड की IR कर रहे थे, IR उसको E इक्वल टू करके सबको ऐड कर दिया तो 5/2 आ गया। एलसीएम वगैरह निकाल के हल किए ना उसको। ठीक है, तो इस तरह से हमको 5/6R मिल गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। लेकिन R कितना दिया है उसमें? R सब 1-1 ओम का दिया है, देख लो, है ना। तो R का वैल्यू 1 रख दो तो R डैश इक्वल 5/6 ओम आ जाएगा। अब E कितना दिया है? 10 वोल्ट दिया है। देखो बैटरी का करंट जो है 10 वोल्ट दिया है। हमको मान लो करंट निकालना है तो क्या करेंगे? करंट कैसे निकलेगा? V अपान R, मतलब E अपान R कर देना तो करंट आ जाएगा। E कितना दिया है? 3 वोल्ट। R कितना आया? 5/6 ओम। हाँ 10 वोल्ट। E जो है 10 वोल्ट दिया है और R डैश मिल गया है 5/6, तो E अपान R डैश करोगे तो करंट आ जाएगा। तो देखो 10/5/6R, यहाँ 5/6R कहाँ से मिला? समझ में आ रहा है क्या? कहाँ से मिला? 5/6 कहाँ से मिला? 5/6 उनको वही समझ आया, R डैश है तो सब उसमें वोल्ट है, उसको उल्टा क्यों नहीं करना? वहाँ पे फॉर्मूला के साथ नहीं, वो जो R लिखा है ना नीचे उसको हटा दो, क्योंकि वहाँ R है ही नहीं, 5/6 ओम भर है बस। उसको थोड़ी बोल रहा हूँ, हाँ R डैश है ना, हाँ, R डैश का वैल्यू, E वोल्टेज है, हाँ I नीचे है, उसको रिवर्स क्यों नहीं कर रहे फॉर्मूले के साथ? हमको आई निकालना है, आई निकाल रहे हैं करंट। हाँ तो करंट निकालने के लिए क्या होगा? E अपान R नहीं होगा?
V इक्वल V अपन R होगा कि नहीं, V इक्वल R आई, तो I इक्वल V अपन R, तो V के जगह यहाँ E है, R के जगह R डैश है, तो R डैश E का वैल्यू रखे, R डैश का वैल्यू रखे। सो एक्चुअली E अपॉन 3 है, इसके बाद आगे क्या कर रहे हैं? अचानक से 5/6 अरे 3I अपन लिए हैं, उसमें से करंट को अपन 3I ही लिए हैं शुरू में, तो हमको 3I का वैल्यू ही नहीं, जैसे अपन क्या करते हैं, मानते हैं कोई चीज़, सपोज दिस इज x, तो फाइनली अब जो अननोन क्वांटिटी जिसको अपन सपोज किए हैं उसका वैल्यू निकालते हैं कि नहीं। यहाँ हम क्या लिए हैं 3I, तो 3I का वैल्यू ही तो निकालेंगे ना। हाँ, तो 3I का वैल्यू हम निकालेंगे, मतलब अभी पता नहीं है ना। नहीं तो 3I इक्वल 10/5/6 करोगे तो आ गया 12 एम्पियर। सॉल्व करना उसको 10 डिवाइडेड बाई 5/6 कर, स्मॉल r लिखा है उसको हटा देना। ये आया कहाँ से? ये रेजिस्टेंस ऊपर में देख R डैश निकाला है 5/6 ओम, 10 वोल्ट है, दिया है क्वेश्चन में। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पास ये इसको हाँ। आ गया। हाँ। जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, R डैश इक्वल 5/6 R आ गया, R डैश इक्वल आया ना। तो समझ ही नहीं आया सर, सही में सर, इधर ले आए। मैं एक बार और बता देता हूँ। नहीं नहीं सुनिए, R डैश इज इक्वल टू E/3 आई है ना। हाँ। वो आ गया। हाँ। वाह भैया पता वहाँ पूरा आगे फिर 5/6 आ क्या वो वहाँ से पूरा अच्छे से बोलेगा वो स्टेप। सबसे पहले अपन क्या निकाले, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाले जो कि R डैश है, वो आ गया ऊपर। अब हमको R डैश हो गया, तो R डैश जो है R के टर्म में आए हैं, लेकिन R यहाँ 1 ओम दिया है। R मतलब जो ब्रांच में जुड़ा है ना रेजिस्टेंस, वो R लेते हैं तब है, लेकिन उसको 1 ओम दिया है, देख लो क्वेश्चन में दिया है, तो ये कैपिटल R के जगह में 1 रख दिए, तो वो हो गया 5/6 ओम हो गया R डैश। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे तब ज़्यादा चीज़ क्लियर होगा। अब बैटरी का जो पावर दिया है 10 वोल्ट दिया है, रेजिस्टेंस जो है 5/6 ओम आ गया है, तो करंट कितना हम ले रहे हैं सोर्स से हमको निकालना है। तो करंट इक्वल होता है बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपान रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस जो है 5/6 ओम है, ये R लिखा है वो R नहीं है, 5/6 ओम है। ये I 3I क्या है, वो तो हम लिए हैं 3I। तो बैटरी से कितना करंट हम ले रहे हैं वो निकालना है, तो बैटरी का वोल्टेज और जिसमें से करंट बह रहा है उसका रेजिस्टेंस, उसी को तो रेशियो निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60/5, तो 12। 3I इक्वल, ये 3I का वैल्यू होगा ये। हाँ, यहाँ तक मेरे को आया, लेकिन I is equal to अगर देखो 3I सीधा ट्रांसफर करते हैं तो वो तो 3A हो जाना चाहिए ना। हाँ, एम्पियर है वो एक को हाँ, एम्पियर है, तो वो I is equal to 4A कैसे, वो उसको भी हम लोग कैंसिल करते हैं। हाँ 3I, अपन 3I लेके निकाले हैं, हाँ, तो 3I, हाँ माने I करंट बह रहा है उसमें से, तो उसका 3 गुना ले लिए हैं ताकि डिवाइड करते बने। तो 3I का वैल्यू 12 एम्पियर है, तो I का क्या हो जाएगा 12/3, मतलब 4 एम्पियर, ऐसा है। हाँ, इसमें कोई भी रूल लगाते नहीं बना, इसलिए ऐसा किया है क्योंकि कचपच जुड़ा है ना, ये सीरीज़ में है ना पैरेलल में है। इसका तो मेरे पास एकदम शॉर्टकट फार्मूला है, जो जो दिया है उसको रखो, कैलकुलेट करो, सीधा फार्मूला में आंसर, लेकिन वो यहाँ काम नहीं आएगा, यहाँ हल करोगे उस फार्मूला से तो काट देंगे। काटने का कारण ये है कि मेरे को बेवकूफ़ समझ रहा है कहेंगे हैं, और आधा तो कहाँ से आया, फार्मूला चेक करने वाले को ज़रूरी नहीं है मालूम हो। गर्मी लग रहा है। हाँ, गर्मी के दिन में गर्मी लगता है, कोई नया चीज़ बता। नहीं, आज बहुत ज़्यादा लग रहा है, पंखा और ठंड के दिन में ठंड लगता है। हाँ, और करिया करिया कपड़ा पहन के आई हो, गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, क्या नाच रही है। बहुत पसंद है तो पसंद है तो गर्मी के दिन में उसको हटा दूसरा कुछ ऐसा कलर पहन, अभी का लगता है। हाँ, जो हीट को कम से कम एब्जॉर्ब करे। वाइट पहन के आऊंगी। हाँ, पूरा सफेद कपड़ा है। वाइट सफेद पूरा सफेद पहन के आऊंगी। बाद में सफेद कलर बोर्ड के साइड से थोड़ा सा बोर्ड के सामने मिक्स हो जाए। देना पानी। तो इधर थोड़ा सा आप देखो, 12th में यदि तुम चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो तो थोड़ा पढ़ाई के प्रति सिंसियर हो जाओ।
तुम्हारे पास बकबकाने के लिए पूरा जीवन है। अभी कम से कम सीरियस हो जाओ 12वीं में। 12वीं का परसेंट मायने रखता है, 10वीं का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई नहीं देखता उसको। केवल 2 ही जगह काम आता है 10वीं का, पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन के लिए भरोगे तो हैं, हाँ, और 10वीं बेस पे ITI करोगे तो 2 ही जगह काम आता है। 12वीं का हर जगह ज़रूरत है। तो बी सीरियस। यदि पढ़ाई का उद्देश्य कोई जॉब पाने का है, कोई करियर बनाने का है, तब की बात है। और पढ़े लिखे कहलाने के लिए फिर पढ़ रहे होगे तो बात अलग है। अरे ये तो सीधा शादी ब्याह में पहुंचती है। वही तो है, लड़की लोग को पढ़ाने का आदत है, फिर शादी कर देते हैं। क्या फायदा टीचरिंग बनने के लिए, इंसान पैदा हुआ रहता है। टीचर भी की जॉब पाना आज के डेट में इतना तकलीफ दे है। हाँ, कोई लड़की लोग को वही जॉब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। खाना नहीं, सुनो ना 1 मिनट, सुनो, अरे 1 मिनट। ये जो बोली उस हिसाब से काम से इसको घृणा है। नहीं, आदमी, कोई घृणा नहीं है, लेकिन लड़की लोग को ज़्यादा 1 मिनट, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। शरीर जो है काम के लिए ही बना है। काम नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा, दुनिया भर के विकार पैदा हो जाएंगे शरीर में। या तो मोटे हो जाओगे, किसी का हाथ पकड़ दिया, किसी का और कुछ हो गया है, कहीं ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। तो ये जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम फिट नहीं रह सकते। नहीं तो भाई वो काम सब करो, लेकिन और दूसरे तरह से आदमी एक्सरसाइज करता है, इसीलिए पैदल रैंक चलता है कई किलोमीटर, उस शौक में थोड़ी चलता है। वो फिट रहूँगा क्या करता है, वो भी काम है। यदि कोई लेडीज़ घर में मान लो पूरा काम करती है तो उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत काम रहता है घर में। हाँ, तो आज के डेट में लेडीज ही लगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल तो लड़की लड़का बरोबर वाला हिसाब है, सबको काम में हाथ बटाना पड़ता है। लड़के लोग ज़्यादा से खाना बनाते हैं ना भाई, बनाते हैं। और कुछ दिन पहले तक उसका कहना था कि मैं शादी करूंगी ही नहीं। हाँ, मैं भी नहीं करना चाहती, तो फिर शादी के बाद करती क्यों है तू, जब करना ही नहीं है तेरे को? तो सर जो लोग बोलते हैं ना शादी नहीं करेंगे, वो सबसे पहले उसी का होता है। शादी करूँ तो फिर खाने नहीं देगा तो हाँ, बस संभावनाओं और आशंकाओं से घिरे रहोगे तो जीवन कष्टप्रद है। सो लेट्स गो ऑन। प्रॉब्लम 2 को देखो, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, क्या कह रहा है देखो। प्रॉब्लम 2 को देखो, 1-2 फिर एक्सरसाइज करेंगे। प्रॉब्लम 2 थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ये डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन गिवन फिगर। दिए गए चित्र में दिखाया गया है एक नेटवर्क है जिसके प्रत्येक ब्रांच में कितना करंट बह रहा है हमको डिटरमाइन करना है। देखो 5 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है BDA और बीच में एक और C है। B से C के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस, C से D के बीच में जुड़ा है, पता नहीं कितना ओम का जुड़ा है तो, और D और A के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस, A और C के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस, A और B के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये बोला है कि सभी ब्रांच में कितना कितना करंट बह रहा है ये हमको निकालना है। तो मान लो बैटरी से टोटल अपन करंट ले रहे हैं वो I1 है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है देखो, लेट I1, I2 एंड I3 बी द करंट एज शोन इन एडजेसेंट फिगर। I1, I2, I3 किस में बह रहा है, किस किस ब्रांच में लिया है देखो। प्लस से शुरू हो रहा है, ये I क्या लिखा है 5 वोल्ट के बैटरी से आगे लिखा है वो I1 है क्या, वो I3 ये I3 है। I1 जो है वो A के पास है। ये अच्छा। I3 है सर, B से 5 वोल्ट। हाँ खैर, मान लिया है सब ब्रांच में कितना कितना करंट बह रहा है, मान लिया है वो। देखो ये बैटरी से I3 करंट जा रहा है बोल रहा है, ये B में 2 ब्रांच में बढ़ गया। एक तो I2 करंट उधर चला गया B से A की ओर,
और बाकी जो बचा वो बी और डी के बी से सी की ओर जा रहा है। लेकिन जो I2 का कुछ पार्ट जो है यहाँ से देखो, यहाँ बी की ओर, बी से सी की ओर जा रहा है, फिर सी में पुनः करंट I1 जो है सी से ए की ओर बह रहा है, कह रहा है। तो कैसे कैसे करंट बह रहा है, कैसे कैसे लिया है, ये तुमको समझ में आ रहा है क्या? ध्यान से देखो। बाय अप्लाइंग किरचॉफ लॉ कह के फिर किसी एक लूप को लिया है और उसमें उस किरचॉफ सेकेंड लॉ को लगाया है, फिर आ गया है। किसी को भी ले सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी ले सकते हो। अच्छा सर, लूप लेते हैं तो कौन सा लूप है? मतलब कोई भी नहीं वो पता है, पर इसमें 2-4 है ना। जैसे कोई भी 2-3 ठो लूप ले सकते हो तुम, बस बंद होना चाहिए। जैसे इसमें क्या है देखो, हाफ रहेगा तो भी चलेगा। हाँ, बस उसमें सोर्स से नहीं जुड़ा है। डी बैटरी और बी, हाँ ये भी एक तरह से है। हाँ, लेकिन उसमें केवल 2 ही ठो रेजिस्टेंस जुड़ा है। ये जो अब तुम्हारा बी और सी के बीच में है वो, डी और सी के बीच में है, और सी और बी के बीच में है वो। और ये फिर बैटरी डी ए डी भी लेता है। हाँ, ए डी सी ए लिया है, देखो जैसे उसमें ए डी सी ए लिया है, ए डी सी ए, इसमें कोई सोर्स नहीं जुड़ा है पूरे लूप में, तो इसमें ई का वैल्यू 0 रख देगा आखिरी में। और यदि सोर्स जुड़ा होता तो जितना वोल्ट है उसको लेता हो। तो बस वही करना है। ना जो उसमें 5 लिखना पड़ेगा। हाँ, तो पुस्तक से पढ़ के देखो ना कि हल तो है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? एकदम घूर के देखो उसको। डायरेक्ट लिख दिया है। नहीं, ये रहना चाहिए ना उस हिसाब से। गाइड में भी ऐसे दिए थे वो छाप। ये सी और डी के बीच में कितना ओम का रेजिस्टेंस है उसको दिया नहीं है क्वेश्चन में। सी और डी, हाँ, सी डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना ओम का है? प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, 2 मान लेते हैं हम लोग। 2 लिया डी और सी। एनसीईआरटी बुक है क्या किसी पास? फिजिक्स सर के पास एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, तो उसमें शायद किया हो, क्या पता। ठीक, इसमें हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये भी तो रखा था वो फिजिक्स का है ना, वो उसमें देखो होगा, वो क्या बोलते हैं, मोटा वाला नहीं है मेरा टेक्स्ट बुक। कौन सा मोटा सा? ये होता है सभी छोटा है। अरे ये वाला थोड़ा सायन दिखा उसके नीचे, उसके भी नीचे मोटा वाला जो फटा वाला नहीं, साफ सुथरा वो फट गया है, आधा के निकालोगे तो पता चलेगा। अरे ये वाली, ये कॉपी दीजिए इसमें। हाँ। ये हाँ। वो इसका हाथ पे मिसप्रिंट बहुत है तुम्हारे बुक में, अति परेशानी है इसका। है कि नहीं, पहले देख तो उसको पलट के। हाँ है, बस कवर को देख के जान गए हम। तो उसमें मिसप्रिंट के कारण अति तकलीफ होता है। हर पुस्तक में तुम्हारा छत्तीसगढ़ जब प्रकाशन का है ना, मेरा चेहरा आ गया एडिट स्टैंड अप या किडनैपिंग क्या करना है ना, अच्छे ही बैठा रहता है। हाँ, सुबह किया ना, मस्त अच्छे से सर्व करा के ऐसा मेडिटेट करके। हाँ देखो उसमें क्या क्या गलती किया है देखो। तुम उसको देख के कभी नहीं समझ, उस क्वेश्चन को देख के कभी नहीं समझ पाओगे और कभी हल नहीं कर पाओगे। ये इसमें ना, उसमें क्या दिया है उसमें? इसमें सब दिया है, इसमें बहुत सारा चीज़ को गायब कर दिया है। अच्छा, मतलब वो गिवन में भी नहीं दिया? नहीं दिया है। ये देखो यहाँ 10 वोल्ट का बैटरी जुड़ा है, सी से ए के बीच में इसीलिए यहाँ पे 1 ओम के रेजिस्टेंस के साथ 10 वोल्ट का बैटरी जुड़ा है। वो 10 कहाँ से आया कह के मैं देख रहा था, वो 10 वोल्ट का बैटरी इसमें दिया नहीं है। 10 कहाँ से आए, 4 भी मिल गया ना। ये करेक्शन कर ले तो शीश में तू बेटा।
ये इसको बुक को देख के करेक्शन कर ले, उनको भी बता दो। पहले मेरा बुक हो जाए। बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट रहता है तुम्हारे बुक में। सर बुक चेंज करना पड़ेगा सर। नहीं तो क्या होगा, खरीद डाला है, सुधार के पढ़ना। तुम्हारे बुक का क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे आना चाहिए, करेक्ट द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व। नहीं आंसर दिया रहेगा, आप क्वेश्चन बताओ क्या आंसर में मिस प्रिंट हो जाएगा, फिर उसमें भी नहीं कर पाएंगे। वैसे ही प्रश्न आना चाहिए तुम्हारे में। अच्छा, उससे भी ना आश्चर्य की बात यह है कि वो क्वेश्चन आता है, बच्चे हल भी करते हैं, जैसा ही पुस्तक में हल है वैसा ही जांचने वाला जांचता भी है और मार्क्स भी देता है। सर इसमें I2 लिया है और इसमें I3 लिया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम कर जो बोर्ड जहाँ बैटरी जोड़ा है वहाँ बैटरी जोड़ो। टाइम तो हो गया, फोटो क्लिक होगा तो हाँ, जहाँ बैटरी जोड़ा है वहाँ बैटरी जोड़ो। 2 ओम का रेजिस्टेंस है, जो नहीं लिखा है वो 2 ओम का रेजिस्टेंस है। लेनिन क्या का शर्ट बोलते हैं उसको, लेनिन क्या उसी टाइप के शर्ट को क्या शर्ट बोलते हैं ना? हाँ, कुर्ता जो भी है, लेकिन वो कपड़ा क्या लेनिन ऐसा कुछ कहलाता है, वो बता रहा था। हैं? हाँ, डेनिम नहीं, डेनिम तो कंपनी है। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेनिम का रेजिस्टेंस निकालो, नहीं आएगा परीक्षा में। डेनिम का रेजिस्टेंस 1 महीना पहले मुश्किल से उसका रखा है 1200। बहुत गर्मी लगता है यार, इसमें बहुत मोटा है। तो गर्मी के दिन में ठंड का कपड़ा खरीदेगा तो कोई क्या करेगा? एक साल हो गया सर खरीदे, अभी 3 महीने के बाद। हाँ, ला दे तो चल, तो जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन का। टाइम हो गया सर टाइम, हमें बैंक को लेके जाना है। हैं? करेक्शन हो गया, अब उसके बाद समझने की कोशिश करो। क्या बोल हाँ, जल्दी करो जल्दी। हाँ, इसमें तो A to D को I2 है। दर्द कर रहा है तो इतना बारी दर्द कर रहा है। करेक्शन के बाद अब समझ में आ जाएगा, अब पढ़ो। उसमें 10 वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है, इसीलिए 10 लिया है वो। कहाँ गया बुक? सर हाँ, बस करते हैं, हटाओ। मारा पीटा नहीं। नहीं यार मत लिख। वो दे रहा हूँ ना, किधर तो कर दिए लोग। हम लोग कुछ नहीं किया है, यही तो किया है। ये दे है, यही है शायद, ये दे। ये नहीं नहीं है। ऐसे त्रिशूल टाइप का त्रिशूल माला। अच्छा, रहने के लिए ये भी है। ठीक, बस अब। ये भाई तो उसको समझ के आना आप कल। सही तो क्या करें? नहीं यार अरे काहे कपड़ा गंदा कर रही है उसका? कितना सारी दिखती है। इसका ना का दिन चुपचाप वीडियो बनाना है सर, आंटी भेजेंगे। यस सर। बहुत बदमाशी हो गई है इसका, बढ़ गई है बदमाशी। हाँ। एक बार ना मेरे मुंह से गलती से इसका कंप्लेंट निकल गया था, तो फिर मेरे को बहुत सुनाया थे, घर से बाहर निकला था। और मेरे को बोल के लेके जाती तो अपना मुंह बंद करके रखना करके
हाँ। कर ली। सर ये बोलते बोलते इतना बोलता मम्मी के सामने, जैसे मैं इसकी दोस्त नहीं, मम्मी मेरी दोस्त, इसकी दोस्त है। अच्छा ले जाना बेकार है। हाँ। आईसी में तो आईसी को नहीं बताती हूँ। वो आंटी लाइक देखो। मैं